भारत की प्राचीन शिक्षा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। यहाँ जीवन, आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड को समझने के लिए विकसित हुए दर्शन। दर्शन का अर्थ है सत्य को देखना और समझना। भारतीय दर्शन के ग्रंथों के अनुसार भारत में 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन और कई नास्तिक दर्शन विकसित हुए। भारतीय दर्शन 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वेदों को प्रमाण मानते हैं, जबकि नास्तिक अलग मार्ग अपनाते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। यह दर्शन तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। उन्होंने कहा कि संसार सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। आज के एटॉमिक थियोरी से बहुत पहले भारत में पदार्थ के सूक्ष्म कणों की कल्पना की जा चुकी थी। यह दर्शन पदार्थ, गुण और गति का अध्ययन करता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं एक महर्षि कपिल। यह दर्शन 2 तत्वों की बात करता है, और पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी भौतिक संसार। सांख्य दर्शन ने भारतीय योग और अध्यात्म को गहराई से प्रभावित किया। योग दर्शन के महान आचार्य थे महर्षि पतंजलि। योग मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करने की विद्या है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पूर्व मीमांसा के संस्थापक महर्षि जैमिनी थे। यह दर्शन कर्मकांड और यज्ञों के महत्व को समझाता है। मीमांसा के अनुसार सही कर्म ही धर्म का मार्ग है। वेदांत दर्शन के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि बादरायण, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। बाद में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रसिद्ध बनाया। वेदांत कहता है आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अज्ञान ही दुख का कारण है। भारत में नास्तिक दर्शन भी विकसित हुए। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा, जैन दर्शन महावीर द्वारा और चार्वाक दर्शन भौतिकवादी विचारधारा का प्रतीक। इन दर्शनों ने कर्म, दुख, अहिंसा और तर्क पर नए विचार प्रस्तुत किए। भारतीय दर्शन केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कला है। तर्क से लेकर ध्यान तक, कर्म से लेकर मोक्ष तक, भारत के दर्शनों ने पूरी मानवता को सोचने का नया मार्ग दिया। यही है भारत की असली बौद्धिक शक्ति।